नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं रत्ना देहरादून से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज हम सभी महत्वाकांक्षी लोग इस जूम पैनल पर इकट्ठा हुए पौने घंटे का चलेगा, तो इसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, तो सभी पूरी मीटिंग को ध्यान से सुने। और तीसरी बात ये, किसी तरह का शोर शराबा डिस्टरबेंस ना हो। दोस्तों, जब मैं ग्रेट पर्सनैलिटी को स्टेज पर आमंत्रित करूं तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर हरि प्रसाद सर जी। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं खुद को धन्यवाद कहूँगा क्योंकि इतने दिनों बाद मैं आया हूँ सर, और आज मुझे बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले तो खुद को धन्यवाद देने के बाद सर को तो धन्यवाद का तो पात्र बनेंगे ही सर। तो सर, मुझे आज का जो टॉपिक मिला है वो है नेता, लीडर, लीडर के गुण। तो लीडर कैसे होते हैं, लीडर क्या है, ये तो हमने शायद पहले समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। लीडर का मतलब यह होता है कि जो नेतृत्व करता है। नेतृत्व मतलब जो नेता है, जैसे मान लिया कि कोई नेता है, उसके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, उसके अंडर में उनसे जो भी मीटिंग आदि जो भी होता है, उसके माध्यम से जो भी आगे कार्य करने वाले होते हैं, वो एक लीडर के रूप में ही होता है। जो नेता होता है वो लीडर होता है। जैसे अब मान लिया हमारे जो देश को चलाने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हो गए, हमारे जो अंबानी जी हो गए, तो ये सारे जो हैं ये लीडर हैं। तो जो नेतृत्व करता है वही लीडर है, ठीक है? तो हम एक मान लेते हैं कि हमारे घर में जो प्रधान होता है, जो जैसे मान लिया हमारे पिताजी हैं या तो किसी के भैया होते हैं, कोई भी होते हैं, तो वो भी अपने घर के लिए एक वो लीडर हैं, ठीक है? तो अपने घर को किस तरह से चलाया जाता है, कैसे चलाना है, क्या-क्या करना है, वो सारे टाइम टेबल जो भी होता है, वो सारे अपने खुद से करते हैं, ठीक है? तो सभी को अपने हिसाब से चलाते हैं, तो उसी को लीडर कहते हैं, ठीक है? तो हमने सब जान लिया है पहले, तो आज मेरे को यहाँ से शुरू करना है। अच्छे श्रोता होते हैं। लीडर जो होता है वह अच्छे श्रोता होते हैं। अच्छे श्रोता, देखिए लीडर का एक महत्वपूर्ण ये गुण होता है, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए इधर-उधर कहीं भी ना जाएँ हम, जो हम अभी मीटिंग में बैठे हैं, हम इसी मीटिंग में, तो यहाँ भी अगर हम ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनेंगे, तो हम हो सकता है हम आगे जाकर के बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और अच्छा श्रोता यही होता है, मतलब बीच में ना बोले, है ना? जैसे कई, अब मान लिया कि मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ, तो बीच में नहीं सर, सर ऐसा होगा, सर ये कहेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे बोलते हैं ना, ये सब ये गलत होता है, ठीक है? तो सबसे पहले उनको सुना जाता है, वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे कह रहे हैं, उनका हाव-भाव कैसा है, क्या है, सब कुछ उनसे जाना जाता है वो, ठीक है? तो बीच में बोलना एक ये गलत भी माना जाता है, वो अच्छे लीडर का ये गुण नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले सुनना चाहिए। और कहीं भी हम किसी को भी हम प्लान देने जाते हैं, या तो हमें किसी को लेकर जाते हैं जो अपने से बड़े होते हैं, अपलाइन होते हैं, उनको हम लेकर के जाते हैं, तो जो हमारे अपलाइन होते हैं वो उनके माध्यम से हम प्लान दिखाने ले जाते हैं, तो तब जो भी वो बोलते हैं वो हमें सुनना चाहिए। बीच-बीच में हमें टोकना नहीं चाहिए, सर हम ऐसे करते तो ये हो जाता है, सर ऐसे करना चाहिए, ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए, जो कि वो डिस्टर्बेंड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है उनको, तो उनको जो बोलने वाले होते हैं वो भी भूल जाते हैं, या तो कुछ न कुछ हो जाता है, फिर अच्छा नहीं होता। जो आगे वाला हमारा जो नया है, जो हमारे मित्र हैं, जो जिसको भी हम प्लान देने गए हैं, वो उनको भी थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील हो जाता है उनको। तो इसीलिए हमें सबसे पहले सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी खुद को चेहरे में देखिए, मुँह 1 दिया है और आँख 2 दिया है, कान भी 2 दिए हैं, ठीक है? तो कान ज़्यादा है, हमारे मुँह कम है, ठीक है? देखा भी ज़्यादा जाता है और सुना भी ज़्यादा जाता है, ठीक है? तो इसीलिए पहले सुनना चाहिए, फिर उसके बाद लास्ट में हमें बोलना चाहिए। जो भी शंका होता है, उसके लिए समाधान करने के लिए हमारे पास जब हम, एक उदाहरण के लिए मैंने बोला था, प्लानिंग की यही बात चल रही थी, तो प्लानिंग देते समय हमारे पास तो लीडर है ही हैं, बोले तो हमारे अपलाइन गुरुजी है ही हैं, तो उनसे ही पूछना है बाद में, ना कि उनके पास
वो तो पूछेंगे जो हमने जिनके पास हम जा करके जिनको हम प्लान दे रहे हैं वो तो पूछेंगे ही। लेकिन बाद में आकर के हम भी सर से पूछ सकते हैं कि सर ऐसे-ऐसी बात हुई थी, इसका मतलब क्या है, ऐसे क्या है बोल कर के हम बाद में पूछ सकते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, सुनना होता है, ठीक है? तो कहीं भी हम मीटिंग करते हैं, कहीं भी हम सेमिनार वगैरह में जाते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर जाते हैं तो हमें सबसे पहले सुनना चाहिए और डायरी लेकर के जाना चाहिए, डायरी में लिखना चाहिए। सुनने के बाद जो-जो अच्छी-अच्छी बातें होते हैं, वो सारे लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद जो अपने अंदर हमने जो सीखा हुआ है, वो जाकर के तब जाके हम बाद में किसी को हम बता सकते हैं, ठीक है? बताने के बाद ही हम आगे अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा है, उपस्थित रहते हैं महीने में कम से कम 20 प्रेजेंटेशन दिखाने में। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है यही प्लानिंग, जो प्लान होता है वही दिखाने में। जो अच्छा लीडर होता है, वह उपस्थित रहते हैं महीने में कम से कम 20 प्रेजेंटेशन दिखाने में, 20 प्लान दिखाने में। बोले तो जैसे अपने जो लिस्ट होता है, सबसे पहले तो लिस्ट होता है, उस लिस्ट के हिसाब से वह अपने जो कार्य मतलब प्लान दिखाने का जो कार्य होता है, वो तो करता ही है, करते जाएगा। लेकिन महीने में उसके पास अगर लिस्ट ना हो, तो अपने जो डाउनलाइन होते हैं, उसके डाउनलाइन के हिसाब से डाउनलाइन के जो लिस्ट होता है, उनके उनसे भी हम जा करके प्लान दे करके प्लानिंग उनके प्लानिंग के हिसाब से मतलब उनके जो लिस्ट है, उनके हिसाब से हमें प्लान देना चाहिए। मतलब उस लीडर को ऐसे देंगे तो वो जाकर के तब अच्छा लीडर बन सकता है। इसीलिए हमें कम से कम महीने में 20 प्लान तो हमें देना ही चाहिए, किसी भी हिसाब से हो, चाहे खुद के लिस्ट से हो, चाहे अपने जो डाउनलाइन होते हैं उनके लिस्ट से हो, ठीक है? और वहाँ भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो तो हम ऐसे करना चाहिए जैसे हम कहीं-कहीं जाते ही हैं, कभी कहाँ आते-जाते करते हैं। अब हम अभी तो सीख ही रहे हैं, हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? तो हम कहीं भी रास्ते में जाते हैं तो जैसे बस हो गया, बस में जाते हैं, बस में बैठते हैं, बैठने के बाद कभी-कभी अकेले होते हैं, नहीं तो बस में बैठते समय तो 2 सीट होता ही है। जो अगल-बगल में बैठने वाले होते हैं, उनसे भी अच्छे से बात करें। अच्छे से बात करने के बाद हो सकता है वो कहीं नज़दीक का ही हो, ठीक है? हम अगर मान लिया मैं अभी दिल्ली से हूँ तो नज़दीक में ही हो, नज़दीक का ही हो वो तो मेरे ख़्याल में उनसे भी हमें इसी तरह से बात करनी चाहिए कि उनसे अच्छे से बात करने के बाद उनका नंबर लेना, ठीक है? और उनसे जितना भी जल्दी हो, जल्दी से जल्दी ही हमें उनसे मिलना और मिलते ही पहले दिन में ही हमें प्लान वग़ैरह जो भी हमारा लक्ष्य होता है उस पे उन नहीं कराना उनसे, तो कभी मिलने के बाद 2-4 दिन में उनसे उनको इनवाइट करना, फिर वो आएँगे या तो खुद चले जाना, ऐसे करते-करते हम उनको भी हम प्लान दे सकते हैं। इस तरह से भी हम प्लान दे सकते हैं, इस तरह से भी हम महीने में 20 प्लान मतलब बना सकते हैं, 20 प्लान तक हम टारगेट को ले सकते हैं, ठीक है? और हमें ऐसे करते-करते अच्छे लीडर की हमारे पास गुण आ सकता है, ठीक है? और हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। जो अच्छा लीडर होता है, वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। मतलब जहाँ भी जाना हो जैसे हम हमसे जो डाउनलाइन के होते हैं, उनको कहीं जाना होता है तो उनके पास कभी साधन नहीं होता, कभी पैसे नहीं होते कभी समय नहीं होता या तो कुछ न कुछ होता है, उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें उनको साथ ले जाना चाहिए। हम तो खुद तो हमें तो जाना ही चाहिए, ठीक है? जो अपने से डाउनलाइन होते हैं उनको भी लेके जाना चाहिए। जो नज़दीक होता हो चाहे दूर हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन उन्हें लेके आना चाहिए। उनको लाने के लिए कभी वैसे हमारा नियम होता है कि इनमें लेन-देन कम करना चाहिए या तो लेन-देन नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश हम अपने जो मित्र होते हैं, अपने जो अब इसमें तो ये ना हमारा जो ये शेफ शॉप है, ये एक मित्रता है, मतलब इसमें संस्कार बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं, तो मित्रता के हिसाब से हम इनमें दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेन-देन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो हमसे जो नीचे के लोग होते हैं, जो हमसे डाउन लाइन के लोग होते हैं, उन्हें हम अपने हिसाब से अपने साथ उनको लेके जा सकते हैं, लेके जाना चाहिए। जो अच्छा लीडर होता है, उसके पास यह गुण भी होना चाहिए, जहाँ भी हो
तो खुद ही तत्पर होकर के उनको चलो चलो भैया चलो, आज यहाँ पर हमें ऐसा ऐसा है, ऐसा मीटिंग है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे हमें सुनना चाहिए। फिर वो बोलेगा नहीं सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो हमें खुद की गाड़ी उसके घर तक हो, चाहे वो जहाँ तक आ सकता हो वहां तक उसे ड्राइव करके वहां से हमें उसको लेके जाना चाहिए। और वहां तक पहुंचा के जो भी हमें आगे सुनने को मिलेगा, जो भी होगा वो भी ले अपने दिमाग में लेगा, अपने डायरी लेगा, अपने डायरी में लिखेगा। हो सकता है हम उसी के वजह से, जिसको ले गए हैं उसी के वजह से हम बाद में जाकर के अच्छे बने, बोले तो हम डायमंड बने, कोई ठिकाना नहीं होता। इसीलिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं हमारे साक्षात तीर्थराज सर जी हैं, इतने अच्छे हैं, आप सब जानते ही हैं। हमें कॉल करते हैं, हमें कहीं भी जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी, जैसे मान लिया कि हमारे पास 2 गाड़ी है, मेरे पास भी है और उनके पास भी गाड़ी हो, तो हमसे पहले वो खुद गाड़ी लेके चलते हैं, चलो 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 बोल के अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। और कहीं भी जाएं तो कहीं रास्ते में तो रुकते ही हैं, एक बार डायरेक्ट तो वहां पहुंचते नहीं, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा दूर होता है तो हमें रोक करके हम कुछ चाय पानी नाश्ता कुछ भी करते हैं। तो हमें पैसे निकालने से पहले सर खुद पैसे निकाल के दे देते हैं कि ये अच्छे लीडर के गुण होता है। ठीक है, तो ये सब हमें हर समय हमें हमेशा दूसरों की मदद करने में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, और सारे सेमिनार व ओपनिंग मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। जैसे कि सारे सेमिनार बोले तो कहीं भी अभी कुछ दिन पहले हमारे शायद आगरा नहीं, मथुरा में हमारा सेमिनार था। हमारे श्री डायमंड सर, श्री जसवीर सर का मीटिंग था। वहां पर हम सब भी गए थे, लेकिन तीर्थराज सर के माध्यम से हम वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे ऐसे सेमिनार में पहुंचने के लिए भी जो अच्छे लीडर होता है उनमें ये गुण होना चाहिए। और ओपन मीटिंग बोले तो जो जैसे कि घर में अब हम तो अभी छोटे ही हैं, बोले तो उतना वो हमारे पास वो तो नहीं है। हमारे पास तो अब सामान्य वर्ग के हैं हम अभी, बोले सामान्य वर्ग बोले तो जो हमारा बिजनेस है इसमें हम अभी छोटे हैं। छोटे बोले तो हम अभी उतने लेवल में पहुंचे नहीं है, इसलिए हम अभी छोटे हैं। तो जब भी हम ऊंचे लेवल में पहुंचेंगे तो हो सकता है हमारे पास जसबीर सर, विजयपाल सर और श्री माधव सर भी आएंगे, हो सकता है। तो उनके पास बैठ के हम जो घर में मीटिंग करते हैं उसको हम कहते हैं ओपन मीटिंग। ठीक है, अभी जैसे अब हमारे पास तो अभी जैसे सुमित सर हो गए, हमारे तीर्थराज सर हो गए, हमारे पास आकर के कभी भी 2-4 मिनट का हो चाहे आधे घंटे का, किसी भी समय कितने भी समय का जो भी मीटिंग करते हैं वो हमारा क्या है, ओपन मीटिंग होता है। ठीक है, और बड़े बड़े सेमिनार बोले तो जैसे अभी मैंने बताया था मथुरा, अभी कुछ दिन पहले उधर हम कुछ प्रोग्राम में भी गए थे उसी तरह के, उसमें तो एक उत्साहवर्धन का था, तो वहां भी हम जा सकते हैं। वो भी एक हमारा सेमिनार के तरह ही है, वहां भी हम जा करके उपस्थित रहते हैं। तो अच्छा लीडर जो होता है वो हर जगह उपस्थित रहता है, जो सारे सेमिनार होता है और ओपन मीटिंग भी होता है वहां पर, तो वो हर जगह उपस्थित रहता है, तभी वो अच्छा लीडर बन सकता है, तभी वो आगे काम कर सकता है। और अच्छे लीडर के एक गुण यह भी होता है अब टेप सुनने, किताब पढ़ने का। ठीक है, टेप सुनने, देखिए टेप सुनने से भी हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। टेप सुनने में ऐसा नहीं कि हमारे जो बिजनेस में जो हमारे शेफ शॉप है उसी के ही जो वीडियो होते हैं, उसी के टेप्स होते हैं वही सुने, ऐसा नहीं है। अधिकतर यही सुने तो सही है, नहीं तो किसी का भी हो। जैसे हमारे हर्ष जैन जी हैं, वो हमारे शेफ शॉप से नहीं है। हमारे सोनू शर्मा जी हैं, वो भी यहाँ के नहीं है शायद। और ये संतोष नैयर जी हैं, ये भी अच्छे अच्छे हैं। तो उनके टिप्स सुनते हुए हमारे जो अपने लीडर हैं, अपने जो हमारे अपलाइन हैं बड़े बड़े, उनका सबका हमें ये सुनना चाहिए और किताब पढ़ते रहने की हमारी आदत डालनी चाहिए। जब तक हम पुस्तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम अच्छे लीडर नहीं बन सकते, और जब तक हम टिप्स सुनेंगे नहीं तब तक हम अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अपने अपलाइन के प्रशिक्षण बोले तो जो हमसे मान लिए अभी हमारे तो अपलाइन तो हमारे तीर्थराज सर हैं, तो तीर्थराज सर के माध्यम से ही जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अभी जो सुबह सुबह हम उठ रहे हैं, सुबह सुबह हम सभी अपने हम तो अपने कार्य को जो भी छोड़ के हम अभी सुबह सुबह आए हैं इस मीटिंग में, तो ये सब हमारे प्रशिक्षण हैं, शिक्षण है। जो हमारे अच्छे लीडर हैं तीर्थराज सर,
उनके माध्यम से जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हमें ये हमारी जो है ये एक पढ़ाई है, ठीक है। तो हम जो भी प्रशिक्षण कर रहे हैं, ये सब अच्छे लीडर का एक गुण होता है। और अच्छे लीडर होते हैं तो उसको प्रोत्साहन भी करना चाहिए, उसे जो अपने से जो डाउनलाइन का होता है उसे प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब उन्हें उत्साहवर्धन करना चाहिए। हाँ, ऐसे सुबह सुबह आना चाहिए, सुबह सुबह आकर के हमें एक डायरी पेन लेना चाहिए, हमें पुस्तक हमेशा पढ़ना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए बोल के वगैरह वगैरह ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो इनके सलाह एवं विचारों का महत्व अच्छी तरह जानते हैं। जो अच्छे लीडर होता है वो टेप सुनने का महत्व को जानता है, किताब पढ़ने का महत्व को जानता हो, और प्रशिक्षण क्या होता है उसे जानता हो, और उसके बाद उसे प्रोत्साहन भी किस तरह से करना चाहिए, अपने से जो डाउनलाइन होते हैं उनके किस तरह से प्रोत्साहन करना चाहिए वो भी जानता हो। तो ऐसा ये सब गुण जो होता है वो अच्छे लीडर के पास होता है, ठीक है। और वे अपने सारे प्रोडक्ट्स एवं उनके उपयोग के प्रति वफादार रहते हैं, ठीक है। वो अपने सारे प्रोडक्ट्स, अभी हम लोग सारे क्या करते हैं, कोई मान लिया कि जो हमारे टूथपेस्ट होता है वो पेस्ट को हम कोई पतंजलि का लाते हैं, कोई कोलगेट लाते हैं, कोई क्या करते हैं, अभी भी हम ये करते हैं। लेकिन हमें ऐसा ये नहीं करना चाहिए। हमारे जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे अपने दुकान है, ये हमारा अपना दुकान है, हम अपने दुकान से खरीदें, जितना खरीदेंगे उतना प्रचार प्रसार होगा हमारा अपना दुकान का, ठीक है। इसलिए अच्छे लीडर के लिए, अच्छे लीडर बनने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं घर के, ये चीनी, चावल वगैरह जो भी होता है, आटा, हल्दी, आटा, जितने भी सामान होते हैं, कपड़े आदि, ये सब हमें अपने ही दुकान से लेना चाहिए, अपने ही बिजनेस से लेना चाहिए, ठीक है। तो और ये मतलब 100% यूजर ही होना चाहिए, तो उसे वफादार भी कहते हैं। इसमें वफादार का मतलब यही होता है कि जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उसे 100% यूजर होना चाहिए, तभी वो वफादार बन सकता है, तभी वो अच्छा लीडर बन सकता है, वरना हम सब जानते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा दूसरा है, अपने ग्रुप के लिए हमेशा प्रोडक्ट्स और सिस्टम के टूल्स अपने पास उपलब्ध रखते हैं, ठीक है। अपने ग्रुप बोले तो जो अपने डाउनलाइन होते हैं उनके लिए हमेशा कुछ प्रोडक्ट अपने बैग में, हमेशा अपने प्रोडक्ट्स और सिस्टम के टूल्स बोले तो जो हमारे पुस्तक होते हैं और कोई कुछ जो विशेष वीडियो होते हैं वो साथ में रखते हैं। कहीं हम जाते हैं प्लान देने के लिए, या तो कुछ भी करने के लिए जाते हैं, या तो किसी से मिलने के लिए, या तो मीटिंग करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ पुस्तक होना चाहिए। जरूरी पुस्तक बोले तो एक हमारे यही प्रगति पथ है, और सफलता के जितने भी पुस्तक होते हैं, नेटवर्किंग वाले जो भी पुस्तक होता है, वो सारे पुस्तक हमें लेकर के चलना चाहिए, अपने बैग में कुछ ना कुछ लेके चलना चाहिए। और टेप्स बोले तो अपने जब भी अपने मोबाइल में वो डाउनलोड करके रखना चाहिए, जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमें खोल के उन्हें दिखाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, हमेशा ईमानदारी, विश्वास, वफादारी की कसौटी पर खरा उतरने को दृढ़ रहते हैं, ठीक है। हमेशा ईमानदारी, विश्वास, वफादारी की कसौटी पर खड़ा उतरने को दृढ़ रहते हैं, ठीक है। जो भी अच्छा लीडर होता है, अच्छा लीडर बनने के लिए हमेशा ईमानदारी, मतलब ईमानदारी बोले तो हमेशा ऐसे सुबह सुबह मीटिंग होता है तो सुबह के मीटिंग में कहीं भी जाना होता है वहां भी जाना, और जो भी सामान होता है वो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लेना, जितने भी मैंने अभी ऊपर बताया वो सारी बातों को फॉलो करना। उसके बाद अपने जो बिजनेस होता है, अपना जो दुकान है, उसको विश्वास करना और वफादारी की कसौटी पर खड़े उतरते हुए अपने जहां भी जाना हो, जैसे जैसे भी कार्य करना हो, उसमें खड़े उतरते हुए वहां पर जाके प्लान दिखाना हो, चाहे फॉलोअप करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे किसी को बुलाना हो, चाहे किसी के माध्यम से प्लानिंग कराना हो, कुछ भी करना हो, वहां पर वफादार होते हुए वहां पर जाना चाहिए। वफादार का मतलब यही होता है कि हमारे नियम है, अपने जो पहनावा होता है, जो अपना हमारे जो पहनावा है उसमें हमें उसी तरह से रहना चाहिए। हमारा कहीं भी जाते हैं तो हमें देखते हुए जो आगे के मतलब जिसके पास हम जा रहे हैं तो वो भी
उनको भी अच्छा लगे कि हाँ, ये तो इतने अच्छे हैं, हो सकता है ये जो हम कार्य करने जा रहे हैं, जो हमें मतलब बताने के लिए आए हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा होगा। तो हमारे हाव-भाव है उसको देखते हुए भी वो बहुत मतलब प्रोत्साह मतलब उत्साह हो सकता है, मतलब आगे आते हुए आगे चल के हमारे साथ वो जुड़ सकता है। बोले तो हमारे इस दुकान में आ सकते हैं वो, ठीक है? तो हमारे जो अच्छे लीडर होते हैं, उनको हमेशा मतलब विद्यार्थीपन जो होता है, वो कभी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाएँ, किसी भी स्थिति में जाएँ, हमें सीखने की मतलब सीखते रहने की हमें एक चेष्टा होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारे पास उत्साह होना चाहिए, ठीक है? तो जब भी हम कहीं भी जाएँ तो हमें कैसा भी मीटिंग हो, कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें तो हमें हर जगह सीखने के लिए हमें कोई छोटे-बड़े की ज़रूरत नहीं होती। कैसे वो कैसा है, उसकी आदत कैसी है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? इसलिए अच्छे जो लीडर होता है, वो हर जगह जाकर के सीखने की चेष्टा रखता है, ठीक है? इसीलिए जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम यह डायमंड बन पाएँगे नहीं, डायमंड नहीं बन सकते, इसीलिए हमें अच्छा लीडर बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैंने आज अपना परिचय दिया नहीं है। मेरा नाम हरिप्रसाद पौडेल है, मैं दिल्ली से हूँ। तो सर धन्यवाद, मैं यहीं तक अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने लीडरशिप के गुण के विषय में बताया कि कैसा लीडर होना चाहिए और लीडर के अंदर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि उसको क्या-क्या धन्यवाद करना सर। है, टेप सुनना है और किताबें पढ़नी है और जो भी प्रोग्राम फंक्शन आदि हो रहे हैं वहाँ जाना है और अपने पास टूल्स रखने हैं, इत्यादि जी सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक-एक चीज का डिफाइन करके बताया और वास्तव में ये सारी चीजें अगर हमारे पास होती हैं, क्योंकि एक लीडर का अर्थ होता है प्रभाव। जी लीडर सर, जी। अर्थात एक प्रभाव होता है और जब आपके अंदर लीडरशिप वो दिखती है तो सामने के वाले के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता ही है और जी। आप कंटिन्यू फिर वैसे ही करते जाते हैं और लोग भी वैसे होते जाते हैं, है ना? जी सर। जब तक अगर हम अपने ऊपर नहीं करेंगे उन सब चीजों का अप्लाई, तब तक वो सारी चीजें नहीं होती हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से सर आज आपने बताया कि हमें कैसे ईमानदार रहना है, कैसे हमें वफादार रहना है, कैसे हमें प्रोडक्ट के प्रति भी ईमानदार रहना है कि जो प्रोडक्ट जी हमारे सर। सेफ शॉप में आ रहे हैं, हम बाहर से क्यों लें? जी क्योंकि सर, वही कल तो। ही हमने भी लगभग पिछले महीने भी ऑर्डर किया था, इस महीने भी लगभग 5,000 कुछ रुपए का प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज़ होने वाले थे, जीरा हो गया, धनिया हो गया इत्यादि। बाहर से लेने से हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। वही आपने तो। यूट्यूब में वीडियो भी देखे होंगे कंपेयर करे हुए, बाहर जी केवल सर। केमिकल मिल रहा है या मिलावटी चीज़ मिल रही है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध मिल रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं और हमारा बिज़नेस भी स्वस्थ हो रहा है। तो हम बाहर से क्यों लें? हम यहीं से ले सकते हैं। तो बिल्कुल कंपनी के प्रति हमें वफ़ादार रहना है और 100% हम यूज़र बनेंगे, तभी जाकर हम दूसरों को बोल सकते हैं कि भैया दमदार है, लेके देखो मैंने यूज़ किया है। तो जाकर प्रभाव पड़ेगा। वो बोलेंगे ले लो, बोले कैसा है? पता नहीं देख लो लेकर। तो जी कहीं न सर। कहीं दूसरे के अंदर जाएगा भैया खुद ही यूज़ ही नहीं किया है, तो पता नहीं कैसा है, क्या है। लेकिन आपने यूज़ किया है, अगर चाय पत्ती आपने यूज़ किया है, चाहे सेब शोप की दालचीनी अगर आपने यूज़ किया है, कैसा है? तो आप दमदारी से कह सकते हैं भैया बड़ा दमदार है और बिल्कुल 100% गारंटी है, 1% भी दाएँ-बाएँ नहीं है, पूरा प्योर है। आप लो, एक बार यूज़ करो, अगर आपको अच्छा ना लगे, तो नेक्स्ट टाइम से आपकी मर्ज़ी। लेकिन पहली बार मेरे कहने से यूज़ करो क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मैं कंटिन्यू इसी को यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा प्रोडक्ट मैं लेता नहीं हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आज हरीश सर बता रहे हैं और हरीश सर भी बिल्कुल 100% यूज़र है। घी हो चाहे कुछ भी हो, सेफ शॉप से ही लेते हैं सर, बाहर से कुछ नहीं लेते हैं और जो भी चीज़ हमें मिलती है सेफ शॉप से, सबसे पहले वो सर्च करते हैं। हम में से हर कोई जो भी एक्टिव लीडर है यहाँ पे हमें हर कोई जू ज़ूम पैनल में उपस्थित है। सभी के सभी आप लोग ऐसे ही करते हैं कि जो भी आपको चीज़ चाहिए हो, तो पहले आप सर्च करते हैं सेफ शॉप में वो चीज़ है कि नहीं है। अगर वो है तो सेफ शॉप से ही लिया जाएगा, अगर नहीं है तो जाकर हम किसी भी भारतीय कंपनी से लेना है। अगर भारतीय कंपनी में नहीं है तब जाके फिर हम अदर देखना। लेकिन पहला ऑप्शन सेफ शॉप, सेकंड ऑप्शन हमारी भारतीय कंपनियां जो भी चल रही हैं, चाहे पतंजलि हो, चाहे श्री श्री तत्व हो, चाहे जो भी चल रही है, राजीव दीक्षित जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट में जाना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे आप लोग सेफ सिस्टम के प्रति वफादार हैं और दमदार तरीके से ये सारे गुण आपके अंदर हैं। तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली आप सभी के लिए और हरि जी के लिए, एक जोरदार तालियां।